दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तेल खरीद के ऊपर एक काफी बड़ा बयान देते हुए भारत का रुख साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने काफी साफ शब्दों में ये बात कही कि भारत को जहां से जरूरत होगी, भारत वहीं से अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेगा और भारत को रूस से तेल ना खरीदने के लिए कोई भी देश मजबूर नहीं कर सकता, जो कि काफी बड़ी बात है। भारत की तरफ से ये बयान ओपेक देशों के द्वारा तेल की सप्लाई में रोजाना भारी गिरावट का ऐलान करने के बाद आई है, जिसे लेकर भारत ये साफ कर चुका है कि अगर भारत को जरूरत पड़ी तो भारत रूस से तेल सप्लाई की मात्रा को बढ़ाएगा। वहीं भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगा, जिसके तहत विश्व का कोई भी देश भारत को ये नहीं बता सकता कि हमें किस देश के साथ तेल की डील करनी है और किस देश के साथ नहीं करनी है। जहां एक तरफ ओपेक देश यूरोपियन देशों का फायदा उठाते हुए तेल की सप्लाई कम कर रहे हैं ताकि इस समय वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, वहीं पर अमेरिका और पश्चिमी देश दुनिया भर के देशों के ऊपर रूस का तेल ना खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में भारत की पॉलिसी सबसे ज्यादा सफल और अच्छी निकल कर सामने आती है, क्योंकि भारत ना तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आया और ना ही खाड़ी देशों के जाल में फंसा। जब भारत को सही लगा था, भारत ने रूस का तेल खरीदा और भारत को अंदाजा हुआ कि अब रूस भी लगभग उसी कीमत पर तेल दे रहा है, तब भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों का तेल खरीदना शुरू कर दिया। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो तेल और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के मामले में भारत बिल्कुल स्वतंत्र फैसले ले रहा है, जो हाल ही में हुए वैश्विक घटनाओं से बिल्कुल अलग है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों को काफी फायदा होगा। तो दोस्तों, भारत के तेल और ऊर्जा पर लिए गए फैसले के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एकदम अचानक से अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी, जो कि जापान के ठीक ऊपर से गुजरी और समुद्र में जाकर गिर गई। यह मिसाइल अब तक की नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल थी, जिसने 2800 मील की दूरी तय की और यह पिछले 5 सालों में जापान की तरफ लॉन्च की गई पहली मिसाइल है। इसलिए इसने अचानक से शांतिपूर्ण माहौल को बदल दिया और जापान अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया का विवाद काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और जापान ने कई सैन्य कदम उठाए, साथ ही दोस्तों अपने डिफेंस सिस्टम को भी पूरे तरीके से एक्टिवेट कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के द्वारा उठाया गया ये कदम काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर गलती से भी ये मिसाइल जापान के ऊपर गिर जाती या जापान के किसी टापू पर गिर जाती तो इसे सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान माना जाता। तब यहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था, वहीं पर अचानक से नॉर्थ कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध पूरे विश्व को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। खास करके ये बात समझते हुए नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और नॉर्थ कोरिया के ऊपर परमाणु हथियारों को लेकर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये कदम काफी ज्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों, इस घटना पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने काफी साफ शब्दों में नॉर्थ कोरिया की आलोचना करते हुए ये बात कही कि भारत इस घटना की कड़ी निंदा करता है, क्योंकि न केवल उस क्षेत्र में भू राजनीतिक स्थिति खराब होगी, बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए नॉर्थ कोरिया को हड़काया और ये बात साफ कर दी कि ऐसी हरकतों को भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। दोस्तों, इस मामले पर भारत की प्रक्रिया काफी ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ परमाणु हथियारों और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी जिम्मेदार देश है। ऐसे में भारत का नॉर्थ कोरिया को खरी खोटी सुनाना काफी बड़ी बात है और इससे नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी दबाव भी बनेगा। हालांकि दोस्तों, भारत और पूरे विश्व की तरफ से इतनी कड़ी निंदा और जोरदार विरोध के बाद नॉर्थ कोरिया ने इस घटना के ऊपर अपना बयान देते हुए ये बात कही है कि इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल और मिसाइल टेस्ट अभी अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया को आने वाले सैन्य खतरों के विरोध में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका को ही इसका दोषी ठहरा रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की तरफ से की गई हरकत पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि ये मामला ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका और जापान का तनाव बना हुआ है, क्योंकि अब जापान खुद को काफी ज्यादा धमकाया हुआ महसूस कर रहा है। जहां एक तरफ जापान को चीन की तरफ से लगातार खतरे आते रहते हैं, वहीं पर हाल ही में रूस ने भी जापान के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का खतरा भी जापान के सर पर मंडरा ही रहा है। वहीं पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है।
ऐसे में जापान को न केवल अमेरिका बल्कि भारत और पूरे विश्व के समर्थन की जरूरत है ताकि जापान अपनी संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा कर पाए और जापान के अंदर शांति बनी रहे। तो दोस्तों, भारत का नॉर्थ कोरिया को हड़काने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को बीते 3 अक्टूबर को एक नई ताकत हासिल हुई है। भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को मजबूत करने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के पहले जत्थे को शामिल किया गया। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर दिए गए। राजस्थान जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इस बीच सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को जल्द ही महिला पायलट भी उड़ाती नजर आएंगी, जिसको लेकर एयरफोर्स ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायुसेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बेड़े में LCH उड़ाने वाली महिला अधिकारी होंगी। महिला पायलट पहले से ही बेड़े में शामिल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव और दूसरे हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। वो LCH भी उड़ाएंगी और इसके लिए महिला अधिकारियों की पहचान की जा रही है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट की जरूरत नहीं होती। भारत में बना LCH दुनिया का इकलौता अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। फाइटर जेट से कम रफ्तार में ज्यादा सटीक और घातक हमला करने में ये सक्षम होते हैं। क्योंकि फाइटर जेट ज्यादा रफ्तार में उड़ते हैं, उनका इस्तेमाल अलग होता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने में ये हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त होते हैं। 15.5 फीट ऊंचे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH की लंबाई 51.1 फीट है। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। एक फ्लाइंग करता है तो दूसरा नेविगेशन और हथियार वगैरह देखता है। 550 किलोमीटर की कॉम्बैक्ट रेंज में यह अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लगातार 3.25 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत हिमालय पर मौजूद चीनी सीमाओं की निगरानी में होगी। LCH 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी मदद से चीन के हालात पस्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी दुनिया में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सकता हो। इसका कॉकपिट ग्लास से बना हुआ है, साथ ही बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी इस पर सामान्य असॉल्ट राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होगा। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की चोंच यानी कॉकपिट के ठीक नीचे 20 mm की तोप है। हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। 4 ध्रुवास्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिक्सचर सेट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत की व्यापार नीति, नॉर्थ कोरिया की निंदा करने की और साथ ही भारत के LCH विमानों के लिए अब महिला पायलटों की तैनाती की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।